हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि इसके पहले आप सभी ने भारत के राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो आज जो है हम देखेंगे कि भारत के जो प्रमुख 28 राज्य हैं तो उनकी कौन कौन सी राजधानी है। देखिए, पहले भारत में 29 राज्य थे, जिसमें से कि जम्मू कश्मीर का सम्मेलन था, किंतु जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग करके यहाँ पर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, जिसके कारण से अब ये राज्य न होकर ये केंद्र शासित प्रदेश में सम्मिलित होते हैं और इस प्रकार से फिर से जो है भारत में 28 राज्य की गणना की जाती है। तो आज जो है हम देखेंगे कि भारत के जो 28 राज्य हैं, जो प्रमुख 28 राज्य हैं, उनकी राजधानी कौन कौन सी है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम पूर्व की ओर चलते हैं। यहाँ पर जैसे अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। आसाम की राजधानी है दिसपुर। और इसी प्रकार से यहाँ पर नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। और इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर है मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं मेघालय की राजधानी है शिलांग। इसी क्रम में आगे आप अगर बढ़ते हो पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर बिहार की राजधानी है पटना। इसके बाद है उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ पर हो गया झारखंड की राजधानी है रांची। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। अब और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ पर आगे आप बढ़ोगे तो पहले आपको पता होगा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों एक में था, बाद में इसे अलग अलग करके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों को अलग अलग स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी है हैदराबाद। इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कर्नाटक की राजधानी है बैंगलोर। उसके बाद केरल की राजधानी आती है तिरुवनंतपुरम। इसके बाद यहाँ पर अगर आप आते हो तो गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ पर आगे बढ़ते हो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। आगे देखोगे आप गुजरात की राजधानी गांधीनगर। इसके बाद अगला हमारा है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसी क्रम में आगे देखोगे राजस्थान की राजधानी है जयपुर। इसके बाद अगर आप देखते हो यहाँ पर उत्तर में तो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी, पंजाब की भी राजधानी और हरियाणा की राजधानी, दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। उसके बाद इसी क्रम में आप आगे बढ़ोगे उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कहते हैं देहरादून। उसके बाद आप देखोगे तो हमारे भारत की राजधानी
ये ऑलरेडी आप सभी को पता है कि हमारे भारत की राजधानी जो है वह दिल्ली है। अब यहाँ पे ऊपर चलते हो तो यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। तो यहाँ से हिमाचल प्रदेश से लेकर तमिलनाडु, ये हमारे पूरे 28 राज्य हैं। और ये जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, जो ये उत्तरी भाग है, यह जो है केंद्र शासित राज्यों के अंतर्गत आता है। तो अब हम अगली कड़ी में पढ़ेंगे भारत के कुल 9 केंद्र शासित, पहले 7 थे, अब जो है भारत में कुल 9 केंद्र शासित राज्य हैं। तो अब हम उन 9 केंद्र शासित राज्यों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से 9 केंद्र शासित राज्य हैं। तो इन 9 केंद्र शासित राज्यों में सर्वप्रथम है दिल्ली। सर्वप्रथम है दिल्ली, इसे हम मानचित्र में भी भरते हुए जाएंगे। अब ये रहा आपका दिल्ली, ये मैं केंद्र शासित राज्य आपको भरा रही हूँ। पहला है दिल्ली, पहला यहाँ पर है केंद्र शासित राज्य दिल्ली। ये हमारा पहला केंद्र शासित राज्य हो गया। अब इसकी विशेषता है कि दिल्ली जो है, जैसे कि आपको पता ही है कि दिल्ली भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। आपको पता है कि भारत की राजधानी दिल्ली ही है। यह एक शहर होने के बावजूद दिल्ली के पास अपना एक स्वतंत्र उच्च न्यायालय है, मुख्यमंत्री है और यहाँ के मंत्रिपरिषद भिन्न है। और इसीलिए 1991 में दिल्ली को एक अर्ध राज्य का दर्जा दिया गया और यह जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बना। अब इसी कड़ी में हम दूसरा केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे, दादर नगर हवेली। अभी यहाँ जो है ये आपका है गुजरात राज्य और यहीं पर गुजरात का ये जो अंतिम छोर है यहीं पर है दादर नगर हवेली। तो पूरा ना लिखकर आप इस तरह से ह लिख सकते हो, अर्थात ये हमारा दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है, दादर नगर हवेली। भारत के इस प्रदेश पर, अब ये आपको पता ही है कि ये गुजरात राज्य में है, गुजरात राज्य में स्थित है दादर नगर हवेली। तो यहाँ पर भारत के इस प्रदेश पर मराठाओं का और पुर्तगालियों का शासन रहा है और इसे 11 अगस्त 1961 को भारत में शामिल किया गया और इसकी राजधानी, दादर नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। दादर नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। अब इसी कड़ी में हम तीसरी जो है केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप। अब अंडमान निकोबार द्वीप आपको पहले भी भराया गया था। ये जो वाइट सा पार्ट दिख रहा है ये आपका है अंडमान और निकोबार द्वीप, ये तीसरा है। ये आपका तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप। अब अंडमान निकोबार द्वीप जो है, जैसे कि आपको पता है कि इसे भारत में, अब यहाँ पे पूरा ये समुद्र है, बंगाल की खाड़ी है, राइट। तो इसके कारण इसे भारत में सम्मिलित करना मुश्किल था क्योंकि यह भारत से काफ़ी दूर है और काफ़ी दूरी होने के कारण इसे जो है एक स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सम्मिलित किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी जो है वह है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अब इसी कड़ी में हम अगला देखते हैं लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप जो है यह भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप जो है यह अति महत्वपूर्ण एक संघीय राज्य की राजधानी है। अब इसे भी
जैसे यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप को भारत के राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सका क्योंकि ये काफ़ी दूर है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हो, ये हमारा है लक्षद्वीप। यह हमारा क्या है? लक्षद्वीप। यह चौथा केंद्र शासित प्रदेश है। तो लक्षद्वीप जो है यह भी अंडमान निकोबार द्वीप की तरह काफ़ी दूर है क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा है अरब सागर। तो काफ़ी दूर होने का कारण इसे भारत में राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। और इसकी राजधानी है कवरत्ती। इसकी राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा हमारा है दमन और दीव। दमन दीव। अब ये जो दमन दीव है ये यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर है दीव, ये दो है, ये दीव, दोनों को एक में मिलाया गया है। और ये हमारा यहाँ पर है दमन। तो ये है दमन दीव। दमन और दीव, इसकी राजधानी जो है दीव है। दमन दीव की राजधानी ये रही आपकी, ये दमन और दीव की राजधानी है। और 1961 में इसे पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराकर भारत में मिलाया गया। जैसे कि आपको पता ही है कि ये सब क्षेत्रों पर, दादर नगर हवेली हो गया, ये दमन दीव हो गए, इन सब क्षेत्रों पर पुर्तगालियों का आधिपत्य था। तो पुर्तगालियों से स्वतंत्र करके दमन और दीव को भारत में मिलाकर उसे एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। इसके बाद छठवां हमारा देखेंगे अगला चंडीगढ़। अब ये पंजाब और हरियाणा का जो ये बॉर्डर है, ये हमारा भाग है चंडीगढ़। यहाँ पर है चंडीगढ़। ये हमारा जो है छठवां, ये चंडीगढ़ जो है ये छठवां केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो दो राज्यों अर्थात पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। तो चंडीगढ़, जैसे कि पहले ही आपको राजधानी में बताया गया कि पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी जो है ये चंडीगढ़ है। और यही हमारा भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। अब इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे पुदुचेरी। अब यहाँ पर ये जो भाग है, ये आप इतना छोटा सा देख रहे हो, यही हमारा है पुदुचेरी। ये भाग है पुदुचेरी जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो पुदुचेरी इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी है पुदुचेरी। इसकी राजधानी भी पुदुचेरी ही है, जिसे कराईकल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी जो है ये पुदुचेरी है। इसे हम कराईकल के भी नाम से जाना जाता है। और इस पर लगभग 300 सालों तक फ्रांस का अधिकार था। फ्रांसीसियों का अधिकार इस पर रहा। इसके बाद ये हमारे पुराने 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसमें 2 हमारे नए केंद्र शासित प्रदेश जुड़ गए, जिसमें उल्लेख होता है जम्मू और कश्मीर, जो कि पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों चीज़ें एक में ही थी, किंतु अब जो है उन दोनों को अलग जो है बनाया गया और अलग करके यहाँ पर जम्मू कश्मीर, इस तरह से आप मानचित्र में देख सकते हो कि ये भाग जो है आपका है जम्मू और कश्मीर। ये हमारा भाग हो गया जम्मू और कश्मीर, जिसे एक स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश के स्वरूप में उल्लेखित किया गया, जो कि आपका 8वां केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पर 9वां
नाइन्थ केंद्र शासित प्रदेश जो है वह है लद्दाख। तो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके उसे भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो ये 9वां जो है ये भाग जो है लद्दाख का है। तो इस तरह से आपने देखा कि कुल हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला दिल्ली, दूसरा दादर नगर हवेली, तीसरा यहाँ पर हो गया अंडमान निकोबार द्वीप, चौथा लक्षद्वीप, पांचवा दमन और दीव, इसके बाद 6 जो है हमारा है चंडीगढ़, 7 जो है 7वां पुदुचेरी, और इसी क्रम में 8वां जो है नया जम्मू और कश्मीर, और 9वां जो नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया लद्दाख। तो इस तरह से हमारे देश में, भारत देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं।